सुहेल राइच का कॉलम सियासी मुकालमा। एन नून और शीन से लाहौर में आपका ड्रामा फ्लॉप हो गया, न आर हुआ न पार। मैं गुलाबी धूप में अपने कुत्तों, शेरू और टाइगर से खेलता रहा। मुझे तुम्हारे जलसे की कोई फिक्र नहीं, कुछ भी कर लो, मैंने एनआरओ नहीं देना। शीन बात काटते हुए, मुंतकिम और जालिम हुक्मरान से और क्या तवक्को की जा सकती है। लाहौर का जलसा बहुत कामयाब रहा। मैंने ख्वाजा इमरान और बरकी की ड्यूटी लगाई थी कि मुझे बिल्कुल सही तादाद बताएं। दोनों ने अलग अलग बताया कि एन के मीनारे पाकिस्तान जलसे से 2 गुना लोग थे। बाकी रही एनआरओ की बात, तो आप लोगों से एनआरओ मांग कौन रहा है। एन ऊंची आवाज़ में, मुझे सब इल्म है, ये जलसे, लॉन्ग मार्च और इस्तीफे सब गैर मुल्की साजिश है। एक दोस्त मुल्क की पुश्तपनाही ना हो तो आप कुछ ना कर सकें। मुझे इल्म है आपको पैसा कौन दे रहा है। नून आप सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टर्स की पुश्तपनाही ना हो तो आप एक दिन हुकूमत नहीं कर सकते। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि आप बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। एन तुम करप्ट हो, मनी लॉन्ड्रिंग करके महल बनाए, अब साजिश कर रहे हो कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाए और तुम्हारा माल बच जाए, लेकिन मैं अपोजिशन में भी चला गया तो तुम्हें लुटा हुआ माल हजम करने नहीं दूंगा। शीन अगर भाई जलसे में 2 बरों के नाम सरेआम ना लेते तो जनवरी में आपकी हुकूमत का बोरिया बिस्तरा लपेट जाना था। मामला ठीक जा रहे थे, नाम लेने से थोड़ा मसला हो गया। नून सच को सच ना कहूँ, कब तक खामोश रहूँ। नाम लेने से ये एक्सपोज हुए हैं, वगरना ये तो टस से मस नहीं हो रहे थे। सब मिलकर हुकूमत कर रहे थे और हमें मार रहे थे। सबको पता तो चला कि असल कौन है और नकल कौन। एन दोनों को मुखातिब करके, तुम भी अजीब लोग हो। एक जलसे में खड़े होकर नाम लेता है, दूसरा कह रहा है नाम नहीं लेना चाहिए था। तुम पहले एक बात पर मुत्तफिक तो हो जाओ। हर किसी को चक्कर देने से बाज आ जाओ। अब लोग तुम्हारे चक्रों को समझ गए हैं, तुम अंदर से मिले हुए हो। शीन मैंने भाई साहब को अपनी राय दे दी थी, नाम ना लेते तो हमें सियासी फ़ायदा था। अब तक हुकूमत का दरन तख्ता हो जाता। मुझे गिरफ्तारी इसलिए किया गया था कि आपको डर था मैं आपकी हुकूमत का तिया पांचा करने वाला हूँ। नून मसालेहाना सियासत बहुत करके देख ली, हर दफ़ा हमारे साथ धोखा हुआ। अब सच की सियासत होगी, जारहाना बात होगी। मरियम बड़ी समझदारी से सियासी बयानिए को चला रही है। शीन वाकई मरियम बेटी बयानियों को बड़ी अच्छी तरह लेकर चल रही है। वो अदारों के खिलाफ नारे नहीं लगने देती, वो शख्सियात के खिलाफ भी नारे नहीं लगने देती। वो बहुत समझदारी से चल रही है। आइन तुम सब साजिशी हो, साजिश के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। कभी गैर मुल्की साजिश, कभी मुल्की साजिश। मुल्क माशी तौर पे चलने लगा तो आपने साजिशें शुरू कर दी। टेक्सटाइल और काटन इंडस्ट्री अरूज पर है, कंस्ट्रक्शन का शोबा शानदार जा रहा है। ऐसे में तहरीक, जलसा और जुलूस साजिश नहीं तो और क्या है। शीन आप इंतकाम पर उतरे हुए हैं, मेरे खिलाफ धेले की करप्शन साबित ना हो। किसी हुकूमती अदारे से किकबैक या गड़बड़ का इशारा भी नहीं मिला। मैं अवाम तहकीम की बात कर रहा था, लेकिन आपसे ये भी हजम नहीं हुआ। हाथ की उंगली का इशारा करते हुए, नियाजी साहब याद रखो तुम्हारी हुकूमत अब भी जानी है। हम नाम ना लेते तो हमारी बारी आनी थी, हमने नाम लिया तब भी तुम जाओगे, लेकिन अब की बार फ़ायदा हमें नहीं, तीसरे फरीक को होगा। आइन ये जो आपके बच्चे करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये करप्शन नहीं तो और क्या है। आप सरेआम चौराहे में चोरी करते पकड़े गए। शीन किसी सरकारी महकमे से एक धेले की चोरी साबित नहीं हो सकी तो मेरे बच्चों के ज़ाती बिजनेस में मुदाखलत कर दी। हमारे बिजनेस का हमारी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे बेटों के खिलाफ सब मुकदमे झूठे हैं, वक्त ये साबित कर देगा। नून शहबाज छोड़ो, क्यों इसको वजाहतें दे रहे हो। मेरी कौन सी करप्शन पकड़ी गई। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल कर दिया गया, ये कौन सा इंसाफ है। आइन आपके खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए हैं, आपके खिलाफ मुकदमात पिछली हुकूमतों ने बनाए, हमारा तो इस मामले में कोई कसूर ही नहीं। नून हमें इल्म है कौन किस थाली का चटा बटा है। हमें यह भी पता है कि हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा था। आपको तो लाकर बैठा दिया गया, आपको तो इक़्तिदार दिया ही नहीं गया। आप तो डमी वज़ीर आज़म हैं, आपको अवामी ताकत का क्या इल्म। आइन आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, पाकिस्तान बदल चुका है। तुम्हारी चहेती मरियम ने लाहौर में कई दिन लगाए मगर मीनारे पाकिस्तान पर अच्छा शो नहीं कर सकी। इतना कम क्राउड था कि हमें रहम आ रहा था। अब एहतजाजी मुहिम में दम बाकी नहीं रहा। शीन अगर आप में ज़रूरत है तो हमें फ्री हैंड दो, हम भी लोगों से राब्ते करें। अगर हमें खुला मैदान मिल जाए तो हम मार्च से पहले आपकी हुकूमत ख़त्म करके दिखा देंगे। नून हालात जो भी हों, जैसे भी हों, आपके दिन गिने जा चुके हैं। आप अब जो भी कर लें आपको जाना ही पड़ेगा। आप जिस गठजोड़ के ज़रिए सियासत में आए थे वो सारा कुछ लोगों के सामने आ चुका। अब ना सिलेक्टर को छोड़ेंगे और ना ही सिलेक्टेड को, सभी को जाना पड़ेगा। आइन आप कहीं ख्वाबों में रहते हैं, मैं तो इस तैयारी में हूँ कि आपको गिरफ़्तार करके लंदन से वापस लाया जाए, आपको जेल में रखकर सज़ाएं पूरी की जाएं। आप अपनी खैर मनाएं। कभी आप अपनी बीमारी के पीछे छुपते हैं और कभी किसी और बहाने के पीछे, लेकिन बिलाखिर तुम लोग जेल की सलाखों के पीछे होगे। यही तुम लोगों का मुस्तकबिल है। शीन
नियाज़ी साहब, वक्त बदल चुका है, अब आपकी बारी आने वाली है। हम इंतकाम तो नहीं लेंगे, मगर जिस तरह अहद चीमा, फवाद हसन फवाद, हमजा शहबाज शरीफ और मुझे इंतकाम का निशाना बनाया गया है, उसका हिसाब तो होगा। नियाज़ी साहब, आप तो एक दिन जेल भी नहीं काट सकेंगे। आइन, मेरा रिकॉर्ड साफ़ है। एजेंसियां मेरे फ़ोन सुनती हैं, उन्हें पता है कि मैं ईमानदार हूँ और मेरे दफ्तर में कोई गड़बड़ नहीं होती। न तुम लोगों की तरह खुफिया ऐसा रोज़ निकलते हैं, न मालियाती और सनती पॉलिसी में ऊंच नीच होती है। नून, नियाज़ी साहब, वक्त आ लेने दो। सब एजेंसियां तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। आटा, चीनी और महंगाई का हिसाब कौन देगा? आपने कुछ ठीक नहीं किया, हर एक चीज़ को ख़राब ही किया है। आइन, आपका और हमारा मुकालमा नहीं हो सकता। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ना एनआरओ दूंगा और ना कोई और छूट। शीन, आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है?